नाज़रीन, इस्लाम आबाद के बल्दियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना शहबाज सरकार को महंगा पड़ गया। PDM इक़्तिदार में आकर ये भूल गई थी कि वो मुल्की इदारों को तो यरगुमाल बनाकर अपनी मर्जी के फैसले ले सकती है, लेकिन मुल्की अदलिया ने अभी तक अपनी आंखों पर स्याह पट्टी नहीं बांधी जो वो शहबाज सरकार की जी हुजूरी करे। इम्पोर्टर सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नजरअंदाज करके अपने लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी है। बल्दियाती इंतखाबात से भाग कर अदलिया को ये बावर करवाया गया कि आम इंतखाबात में भी यही सब होने वाला है। वीडियो में बताया जाएगा कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को क्या हुक्म दे दिया है। क्या सदर आरिफ अलवी छोटे मियाँ के खिलाफ कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। क्या नून लीग का बल्दियाती इंतखाबात न करवाना जनरल इलेक्शन से भागने का इंदिया है। इमरान खान ने इस्लामाबाद में इंतखाबात न करवाने पर क्या बड़ा ऐलान कर दिया। वीडियो में आगे चल इन सारे हकायक से पर्दा उठाया जाएगा और दोस्तों को बताया जाएगा कि बल्दियाती इलेक्शन में 5 माह लगेंगे। राना सनाला का अदालती हुक्म मानने से इनकार, इलेक्शन से फरार होने की कोशिश, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन बेनकाब। इमरान खान ने पोल खोल दी, PTI की नई हिकमत अमली तैयार, फैसला हो गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म आ गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस, बड़ी खबर सामने आ गई। नाज़रीन, PDM अब इस दिन को कोस रही है जब खान साहब को धोखे से इक़्तिदार हटाया गया, क्योंकि इनकी ये गलती किसी और को भारी पड़े या न पड़े, लेकिन नून लीग को जरूर सदियों तक याद रहेगी। आगे बढ़ने से पहले हम इन सवालों पर नजर दौड़ा लेते हैं जो वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे कि अदालत ने इंतखाबात न करवाने से मुतालिक शहबाज शरीफ को ही खरी खरी क्यों सुनाई। क्या तौहीन अदालत केस में शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है। क्या PDM ने बल्दियाती इलेक्शन न करवाकर अपने लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि नई मिलिट्री क़यादत और खान साहब के दरमियान बैकडोर राब्ते कामयाब हो गए। कप्तान ने इम्पोर्टेड हुकूमत की जड़ें हिला दी। नून लीग बड़ी मुश्किल में फंस गई। नवाज शरीफ की खुफिया बैठक की असल कहानी मंजरे आम पर आ गई। गेम खान के हाथ में आ गई। कप्तान ने कर लिया असेंबलियों से निकलने का पक्का इरादा। इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात का पूरा प्लान बता दिया। खान का हंगामी एक्शन, हुकूमत को डेडलाइन दे दी। रजीम चेंज, सरकार की आखिरी सांसें शुरू। इस्लामाबाद किसके कंट्रोल में, खान से हुकूमत क्यों डर रही है। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। मुल्क में अगले 10 दिन निहायत अहम तरीन करार। मुल्की सियासी हालात में बड़ा ब्रेक थ्रू। नाज़रीन, इमरान खान को मुंह के बल गिराने की मंसूबा बंदी करने वाले अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने कप्तान पर अनगिनत झूठे और बेबुनियाद केसेस बना तो लिए, लेकिन अब इनसे कैसे निपटा जाए ये इनके लिए अच्छी खासी सर दर्द बन गई है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न करवाने पर शहबाज शरीफ को अदालत से मजीद क्या अहकामात मिले हैं, इस पर बात करने से पहले हम आपको बता दें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने फिर साबित कर दिया कि वो हुकूमत की बी टीम है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन कमीशन ने फिर साबित कर दिया कि वो हुकूमत की बी टीम है। इन्होंने कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम से खौफजदा और बल्दियाती समेत तमाम इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है। इमरान खान ने कहा कि राय दही सबका बुनियादी हक और जमहूरियत की अलामत है। PTI इस अज़्म के साथ खड़ी है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत इमरान खान के वजूद से इस कदर डरी हुई है कि इन्हें सियासत से दूर रखने के लिए हर जायज और नाजायज हरबा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन खान साहब हैं कि अपने मुतालबात पर जूं के तूं डटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वफाकी या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज करके सिस्टम को बेइख्तियार करना आइन की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक केस का 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक लोकल बॉडी सिस्टम यकीनी बनाना वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बुनियादी जिम्मेदारी है और आईनी दफात से कोई फरार मुमकिन है न इस पर कोई रियायत दी जा सकती है। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर चुका था, मगर 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई और यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। न हुकूमत का दो टोक मौकिफ आया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वाज़ेह हिदायत के बावजूद हुकूमत की जानब से ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया और वाज़ेह जवाब सामने न आने पर यही समझ गया कि हुकूमत के पास बताने को कोई वजह नहीं। तहरीरी फैसले में कहा गया कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी के गैर तस्दीक शुदा आदादो शुमार पर जारी किया गया। वजाहत मौजूद नहीं कि नई मर्दमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है और अदालतें आइन के साथ इलेक्शन कमीशन के इदारा जाती तकाजों के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। वफाकी या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज करके सिस्टम को बेइख्तियार करना आइन की खिलाफ वर्जी है और हुकूमतों के ऐसे इकदाम अदालतों से कलअदम करार दिए जाने के लायक है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न होने पर इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि शेड्यूल के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत की 101 यूनियन काउंसिल्स पर हफ्ते को ही पोलिंग करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करवा सका, जिसकी वजह से वफाकी दारुल हुकूमत में हफ्ते के रोज पोलिंग न हो सकी। तहरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न होने पर
पर इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए PTI के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा, पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन गायब है। PTI रहनुमा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऐसा करके तौहीन अदालत का मुर्तकब करार हुआ है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत आवाम से खौफ ज़दा है, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ से बहाने बनाकर भागने की कोशिश करते हैं। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा, हुकूमत को चैलेंज करता हूँ, PTI के वोटर्स मैदान में हैं, आओ और इनका मुकाबला करो। इससे कबल अपनी ट्वीट में असद उमर ने कहा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो निजाम बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें जमहूरियत हो और कोई इलेक्शन न हो, कहीं इनको और कौम को महंगा न पड़ जाए। असद उमर ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की टीमें इलेक्शन के लिए ग्राउंड पर मौजूद, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन का अमला गायब है। यह हुकूमत जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफे एक साथ मंजूर करने से माजरत कर ली है। इस्तीफों की मंजूरी और दीगर अहम मामलात पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात खत्म हो गई। ज़राए ने बताया कि मुलाकात बेनतीजा रही और स्पीकर ने PTI के तमाम अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर करने से माजरत कर ली। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने PTI वफ्द पर वाज़ेह कर दिया कि अरकान के इस्तीफे आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक ही मंजूर किए जाएंगे। ये भी बताते चले कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर PTI वफ्द को बुलाया था, जिस पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में PTI वफ्द ने राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में PTI वफ्द ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हमने इस्तीफे किसी इंटरटेनमेंट के लिए नहीं दिए कि एक एक करके बुलाया जाए, हमने इज्तिमाई इस्तीफे इसलिए दिए हैं कि आम इंतखाबात की राह हमवार की जाए। नाज़रीन, उधर इमरान खान ने मुल्क में आम इंतखाबात के लिए जो अहम तरीन स्टेप लिया, इसने शहबाज हुकूमत को चकरा कर रख दिया, क्योंकि ये बात PDM को वाज़ेह हो गई है कि असम्बलियां भी तहलील होंगी और आम इंतखाबात भी जल्द ही होंगे, इसलिए टेक्नोक्रेट हुकूमत आने का शोर मचाया जा रहा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अफगानिस्तान से वापस आने वाले तालिबान पर तवज्जो नहीं दी, जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर की वजह है। तुर्की के स्कॉलर और तलबा से ऑनलाइन गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी तालिबान और अफगानी तालिबान में फर्क है। इन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अफगान तालिबान का साथ पाकिस्तानी पश्तूनों ने दिया, उस वक्त उनसे कहा गया कि ये जहाद है, क्योंकि ये बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ है। नाज़रीन, इमरान खान का डंडा आखिरकार वो काम कर ही गया जिसका इत्तेहादी सरकार को डर था। अपनी तरह से PDM ने बड़ा संभल कर हर कदम उठाया, लेकिन इनकी इतनी नजाकत ही इनको ले डूबी है। इत्तलात है कि इमरान खान को वापस असेंबली में लाने के लिए इनके तमाम मुतालबात को माना जा रहा है, लेकिन क्या खान साहब के आम इंतखाबात के मुतालबे को भी माना जाएगा? चौधरी शुजात हुसैन ने इमरान खान को क्या पैगाम दिया है? क्या सियासी मामलात में फौज मुदाखलत करेगी या फिर बल्दियाती इंतखाबात की तरह जनरल इलेक्शंस पे मुलतवी कर दिए जाएंगे? फैसला करने वाले इदारे मुल्की हालात को देखें। हम मुआशरत पर एक वाइट पेपर ला रहे हैं। अगर IMF से हमारा प्रोग्राम नहीं चलता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर IMF की शराइत मानी जाती हैं तो डॉलर मजीद महंगा हो जाएगा। हमने 55 लाख नौकरियां पैदा की थी। इस हुकूमत ने सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख नौकरियां खत्म की हैं।